हेलो बच्चों, देखिए उस दिन हम बताए थे आप लोगों को समास के बारे में बताए थे। शब्द आप लोगों का पाठ 5 है और 7th वालों का पाठ 6 है और 6 वालों का पाठ 5 है। ठीक है, तो समास के बारे में हम बताए थे। समास किसे कहते हैं? दो संबंध शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। ये बता चुके हैं आप लोगों को। समास के 6 भेद होते हैं। पहला आपका है अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका है तत्पुरुष समास, तीसरा आपका है कर्मधारय समास, चौथा आपका है द्विगु समास, पांचवा आपका है द्वंद्व समास और छठा आपका है बहुब्रीहि समास। ये बताए थे। और उसके बाद हम बताए थे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बारे में हम बताए थे, इसमें पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास के बारे में बताए थे कि इसमें जो पहला शब्द होता है वह अव्यय होता है। परिभाषा भी लिखाए थे। इस समास का पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। समास होने पर पूरा पद अव्यय का कार्य करता है। ये हम बताए थे। अव्ययी भाव समास जैसे भरपेट, तो इसका पहला पद क्या है? अव्यय है। अब उसके बाद तत्पुरुष समास के बारे में बताए थे। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों में कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक विभक्तियों का लोप होता है। ये हम बता चुके हैं। ठीक है, अगला आपका है कर्मधारय समास। देखिए इसमें कैसे होता है? जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। फिर से देखिए, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, क्या हो जाएगा? नीला कमल। अब इसमें देखिए, ये आपका नील जो है ये आपका है विशेषण है। ये आपका विशेषण है और कमल क्या है? विशेष्य है। ठीक है, ये आपका विशेष है। नील कमल, नील जो है, नीला जो है ये विशेषण है और विशेष क्या है? कमल है। ठीक है, तो वैसे ये है नील कमल। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीला कमल। महाराज, महान राजा। उसके बाद है चंद्रमुखी, चांद जैसी मुख वाली, चांद जैसी मुख वाली। फिर से देखिए कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। फिर से देखिए, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगला आपका है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची, मतलब संख्यावाची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्यावाची। जिस समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा संज्ञा होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद जिस समास का
पहला पद संख्यावाची और दूसरा संज्ञा होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न, नवरत्न, नौ क्या हो गया, ये आपका पहला। देखिए एक बात और ध्यान देना, अगर पहला शब्द संख्यावाची हो तो समझ लीजिए वह आपका द्विगु समास है। जैसे नवरत्न, इसका जब हम करेंगे विग्रह करेंगे तो नवरत्नों का समूह। नौ क्या है, पहला आपका है संख्यावाची शब्द है, ठीक है, नवरत्नों का समूह। ऐसे आपका है चौराहा, चौराहा क्या हो जाएगा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। ऐसे आपका है तिरंगा, तीन रंगों वाला, तिरंगा का क्या होगा, तीन रंगों वाला। फिर से देखिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद और दूसरा संज्ञा होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। फिर से देखिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा संज्ञा होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह, तिरंगा, तीन रंगों वाला, ये हो गया, ठीक है। अगला आपका है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखिए, जिस समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, देखिए जिस समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं तथा दोनों के बीच और शब्द का लोप होता है, जैसे और शब्द गायब रहे, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। फिर से देखिए, जिस समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं तथा दोनों के बीच और शब्दों का लोप होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, ये है, देखिए माता पिता ये दिया हुआ है। अब देखिए एक बात और चिन्ह है, इसको ध्यान रखना, अगर ये चिन्ह है योजक, अगर ये चिन्ह है तो योजक, इस चिन्ह को योजक कहते हैं। अगर ये चिन्ह है तो समझ लीजिए और वो आपका द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता तो क्या हो जाएगा, विग्रह करेंगे माता और पिता। ऐसे है रात दिन तो क्या हो जाएगा, रात और दिन, ये हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे आपका है नर नारी तो क्या हो जाएगा, नर और नारी, ये क्या हो जाएगा, नर और नारी, ठीक है। ऐसे अगला आपका है छठा आपका समास है बहुव्रीहि समास। इसमें देखिए, जिस समस्त पद में, जिस समास के समस्त पद में, जिस समस्त पद या जिस समास के समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, न पहला न दूसरा कोई नहीं प्रधान होता, कोई अन्य पद प्रधान होता है, वैसे ही आप समझ लीजिए इस समास में न पहला और न दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। लेकिन परिभाषा देखिए फिर से, जिस समस्त पद में या जिस समास के समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि वह किसी अन्य पद का
बल्कि वह किसी अन्य पद का विशेषण बन जाता है, विशेषण बन जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। फिर से देखिए, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता वह किसी अन्य पद का विशेषण बन जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे लंबोदर, तो क्या हो जाएगा? लंबोदर का क्या हो? लंबे उदर वाला। देखिए फिर से देखिए, जैसे लिखा है लंबोदर, ये दिया हुआ है। अब इसका लंब माने बड़ा, बड़ा हो जाएगा, लंब माने बड़ा, उदर माने पेट। देखिए दोनों पर ये भी नहीं प्रधान है, ये भी नहीं प्रधान है, इसीलिए कोई अन्य पद प्रधान है, तब क्या होगा? जैसे लंबोदर का क्या होगा? लंबे उदर वाला, अर्थात कौन है? गणेश जी। अर्थात कौन है? गणेश जी। ना पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो, कोई अन्य पद प्रधान हो तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास होगा। ऐसे आपका है मुंह तोड़, मुंह को तोड़ देने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ देने वाला। 10 मुख, 10 मुखों वाला या 10 मुख वाला कौन? रावण। 10 मुख वाला कौन हो जाएगा? रावण। विषधर, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला, तो क्या हो जाएगा? ये कौन होंगे? विष को धारण करने वाले। विष को धारण करने वाला कौन हो जाएगा? शंकर जी। ऐसे आपका है पीतांबर, पीले अंबर वाला, अर्थात कौन? श्री कृष्ण। अंबर माने वस्त्र होता है, अंबर माने वस्त्र होता है, ठीक है। पीतांबर, पीले अंबर वाला, अर्थात कौन? श्री कृष्ण। कमल नयन, कमल से नयनों वाला या कमल के समान नयनों वाला कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीले कंठों वाला, अर्थात कौन हो जाएगा? नीले कंठों वाला कौन हो जाएगा? भगवान शंकर, ठीक है। अब आप लोगों का है क्वेश्चन आंसर। तो अब जैसे देखिए, इसको देख लीजिए, समास में 2 शब्दों को पास लाया जाता है। समास समस्त पदों को तोड़कर अलग करने की क्रिया को, समस्त पदों को तोड़कर अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अगला, समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब जैसे समास युक्त शब्द का पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद होता है। हम पहले भी बता चुके हैं। कोई भी जैसे नीलकंठ है, इसमें पूर्व पद क्या हो जाएगा? नील, ये पूर्व पद हो जाएगा, और कंठ क्या हो जाएगा? उत्तर पद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो बताइए, बताए हैं पिछले वीडियो में। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। इसको आप सभी लोग देख लीजिएगा किताब में। और अगला आप लोगों का पाठ है शब्द रचना और संधि। शब्द रचना और संधि अगला पाठ है, तो इसको कल बताएंगे।
और इसको सभी लोग किताब रख के और उसको रफ में लिखते रहें, और क्वेश्चन आंसर जो लिखा रहे हैं उसको कॉपी में सभी लोग लिखते रहें, ठीक है।